अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें इक्वल फैक्टर्स और इसी हेडिंग में हम नेगेटिव फैक्टर्स भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमारा ये वाला टॉपिक काइंड्स ऑफ फैक्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं। इक्वल फैक्टर्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। टू फैक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर नॉन एज इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स की दो ही चीज़ें होती हैं वैक्टर्स के पास, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अगर दो वैक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है तो ऑब्वियसली वो क्या कहलाएंगे, वो इक्वल वैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दो वैक्टर्स हैं, एक है ए एक है बी। ठीक है, अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है कि मैग्नीट्यूड यानी कि लंबाई भी बिल्कुल एक जितनी है, यहीं से शुरू हो रहे हैं यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, और साथ में इनकी डायरेक्शन भी सेम है, दोनों अगर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये आपस में इक्वल वैक्टर्स होंगे। ठीक है, अच्छा जी, इक्वल वेक्टर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू बी, दोनों बिल्कुल इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं डायग्राम में, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं कि जितना मैग्नीट्यूड होता है हम उतनी ही लेंथ ड्रॉ करते हैं अपने वेक्टर की। तो दोनों की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सॉल्व करने से क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स भी कहलाते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पैरेलल कोई दो लाइंस वही होती हैं जो मतलब कभी भी जाकर इंटरसेक्ट ना हो। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, और क्या कहते हैं डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने चल रहे हैं, तो जो जाकर कभी भी इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने चल रहे हैं, फासला हर जगह पर एक ही है। ठीक है, ये चीज़ वैसे भी पैरेलल होती है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस ऐसी ही होती हैं। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं। ठीक है, जो एंगल होगा पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है जीरो होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों एक दूसरे के आमने सामने मूव करेंगे, कभी भी इन दोनों के दरमियान कोई एंगल ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो जो एंगल पैरेलल लाइंस का होता है वो भी जीरो होता है, इसी तरह इन वेक्टर्स का एंगल भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मुझे दिखाई दी तो मैंने सोचा ये भी पढ़ा दूँ। इक्वल वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स तो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होने की सारी शराइत को पूरा करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है। देखो पैरेलल तो ये है, ठीक है, पैरेलल तो ये दोनों आमने सामने चल रहे हैं, दोनों के दरमियान कोई एंगल नहीं है, ये पैरेलल है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, बट ज़रूरी नहीं है ना, हो सकता है कभी इसका मैग्नीट्यूड कम हो, कभी इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल हो, लेकिन हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर भी बहुत इंतहाई इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये भी जल्दी से हो जाएगा। वेक्टर विच है सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं नेगेटिव वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, याद रहे इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन इन्हें नेगेटिव कहने की वजह ये है, नेगेटिव वैसे भी आप देखोगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जगह जगह पर ये चीज़ हमारे सामने आती है कि नेगेटिव ज़्यादातर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर इसलिए कहलाता है कि मैग्नीट्यूड बेशक इन दो वेक्टर्स का सेम होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, देखो लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड इन दोनों का बेशक सेम होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। अगर एक उस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक बिल्कुल ऑपोजिट इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक वेक्टर इस तरह जाएगा तो एक वेक्टर इस तरह जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो सकता है बट डायरेक्शन दोनों की हमेशा ऑपोजिट होंगी। ठीक है, अच्छा, तो वो ऐसे वेक्टर्स आपस में नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। द नेगेटिव वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय -a। ठीक है, अगर एक वेक्टर ए है, ठीक है, आपको ये वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल ए, तो इसका नेगेटिव वेक्टर ए जो होगा, जो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा उसको हम किस तरह से शो करेंगे, उसको हम शो करेंगे -a से। ठीक है, गिवन वेक्टर आपका ए है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, -a हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हम माइनस साइन से शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको गिवन वेक्टर बी होगा तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा -b। ठीक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव वेक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, देखो पैरेलल वेक्टर्स कौन से थे, जिनकी डायरेक्शन भी सेम थी। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम था, जिनकी डायरेक्शन भी सेम थी। एंटी पैरेलल वेक्टर्स यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन सेम होने की वजह से पैरेलल कहलाते हैं, डायरेक्शंस ऑपोजिट होने की वजह से एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसे, ये देखो फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, जो इक्वल वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान तो कभी कोई एंगल हो ही नहीं सकता ना, ये तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और क्या मैं ऐसे तो नहीं ड्रॉ कर सकती इन दोनों को साथ साथ के इनके दरमियान कोई एंगल बना दूं। ठीक है,
ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एंटी पैरेलल आप देखो तो ये एक वेक्टर अगर इस तरह जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस तरह जा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन सकता है, ठीक है, और ये एंगल एक्जैक्टली 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।